बर्मातुर मामले के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का अब मेरठ कनेक्शन सामने आया है। दरअसल छांगुर बाबा के एक गुर्गे ने मेरठ की एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अगवा किया था। उसी मामले की जांच अब यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है। वहीं आरोपी बदर के माता पिता कैमरे के सामने उससे सारे रिश्ते नाते खत्म करने की बात कह रहे हैं। गुनहगार है, चाहे वो मेरा बेटा हो, कुछ भी हो, अगर वो गलती करता है उसे सजा दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो हमारे साथ है। उसका हमें कोई पता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने अपने फोन नंबर चेंज कर दिए थे, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हमसे कोई भी ताल्लुक रहे उसका। दरअसल मामला करीब 6 साल पुराना है। मेरठ के सुरूरपुर इलाके की रहने वाली एक युवती नोएडा में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर बदर से हुई, जो कि मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के किदवई नगर इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बदर ने अपनी पहचान छुपाकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोप ये भी है कि जब युवती को बदर की असलियत का राज सामने आया तो उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई और फिर युवती के परिजन युवती को वापस मेरठ अपने घर पर ले आए थे। जिसके बाद आरोपी बदर युवती के गांव पहुंचा और उसे धोखे से मिलने के लिए बुलाया और उसे अगवा कर लिया। युवती के परिजनों ने सुरूरपुर थाने में आरोपी बदर के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद दोनों शादी करके वापस लौटे, लेकिन 2021 के बाद बदर और युवती अचानक गायब हो गए और तब से दोनों का कुछ पता नहीं है। बदर के पिता का कहना है कि ऐसी औलाद से बिना औलाद के रहना ही अच्छा। नाम मेरा महमूद अफसर है और बदर का मैं कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रशासन ऐसी औलाद से ना औलाद होना बेहतर है। समझा गया, हुआ था, मर गया, बस इतना कहते, इससे अलावा कुछ नहीं। ऐसा क्या हुआ जो आपको इतना बड़ी बात सोचनी पड़ नहीं रही है? जब मैं बीमार हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मैं बिल्कुल सही था, मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं थी। मैं 5-6 साल से तो सोया नहीं हूँ इस चक्कर में। हर आदमी की प्रिया कैसे एंट्री करी? प्रिया का मुझे नहीं मालूम कौन है प्रिया, मुझे नहीं मालूम। नाम समय से आपके टच में नहीं है बाबूजी? कब से बात नहीं होती? कब आखिरी बार बात हुई? सन 19 से हमारे टच में नहीं है वो। ना कोई फोन है ना कोई बात है, और फोर्स भी एक बार नहीं, कम से कम 20 बार आ चुकी है। जो उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी से हम इनकार, हम प्रशासन को सहयोग देगा पूरा। उसकी ड्यूटी जो करती है वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से आते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी बदर का संबंध भी छांगुर बाबा से था, जिसने हिंदू लड़की को अगवा कर उसका धर्मांतरण कराया और शादी कर ली। उसी मामले की जांच अब मेरठ पुलिस ने यूपी एटीएस को सौंपी है। छांगुर बाबा के संबंध में मुख्यालय स्तर पे एटीएस को इसका प्रभारी बनाया गया है और एटीएस जो है इस संबंध में विवेचना कर रही है, अनुसंधान कर रही है। उसी में एक एडिशनल इनपुट आया था कि 2019 में एक आदमी था जिसका छांगुर बाबा के साथ भी लिंकेज था, जिसने धर्मांतरण का केस आया था, जिसमें एक 2019 में भी एफआईआर की गई। तो उसके संबंध में जो इनपुट है वो एटीएस को दे दिया गया है और साथ में उस पर और पड़ताल की जा रही है, ताकि इसमें से और भी कोई नए पहलू आएंगे उसके बारे में भी सभी को अवगत कराया जाएगा और साथ में वो अनुसंधान में जोड़ा जाएगा। ये प्रदेश स्तर और हो सकता है उससे बड़ा रैकेट हो, जिसमें एटीएस को बड़े बृहद स्तर पे इस पर अनुसंधान कर रही है और कार्रवाई कर रही है। मेरठ जोन की तरफ से जितनी इनपुट्स आते हैं सब एटीएस से शेयर किए जा रहे हैं रियल टाइम। सर अभी वो गायब है या अभी यही रह रहा है मेरठ में? एफआईआर को देख लिया गया है, बाकी पड़ताल की। मेरठ पुलिस का कहना है कि छांगुर का धर्मांतरण वाला गिरोह पूरी यूपी में फैला हुआ है। आरोपी बदर भी उसी गैंग का सदस्य है, जिसे अब यूपी एटीएस की टीम ढूंढ रही है। पुलिस कई बार आरोपी बदर के परिजनों से पूछताछ कर चुकी है, मगर परिजनों का कहना है कि उन्हें जो कुछ भी मालूम था वो बता चुके हैं। बदर के माता पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।